वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लेसन चल रहा है आपका क्या निराश हुआ जाए। लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ का आज हमारा तीसरा दिन है, थर्ड डे है। तो इस थर्ड डे में मेरे ख्याल से आपको पाठ समझ में आ गया है, लेकिन मैं आज अगर कुछ भी बात थोड़ा भी बचा कुचा है समझ में ना आने का, उसके लिए मैं आज रिकेप देने जा रही हूँ। रिकेप के साथ साथ मैं ऑलरेडी दिया गया ऑब्जेक्टिव मैंने बोर्ड में लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इस पाठ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन लोगों के मन की बात उन्होंने ख्याल किया, सोचा जो जीवन से निराश हो चुके हैं। क्यों बच्चों, क्यों जीवन से निराश हो गए हैं लोग, कुछ लोग? क्योंकि डेली न्यूज़पेपर में, डेली वो लोग टेलीविज़न में, डेली वो लोग रेडियो में, डेली वे लोग किसी न किसी से खबर उनको प्राप्त होती है सुबह उठते ही कि आज कहाँ तस्करी हुई है, कहाँ डकैती हुए हैं, कहाँ चोरी हुई है, कहाँ अपहरण हुई है, कहाँ हत्या हुई है, कहाँ विभिन्न प्रकार की नारियों का श्लीलता का हानि पहुंचाई है। ये सारी बातें सुन कर, देख कर, पढ़ कर लोगों के मन में निराशा का बादल छा जाता है। निराशा क्यों बच्चों? क्योंकि ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटती है। तो इस निराश समाज के निराश हुए व्यक्तियों के मन में थोड़ी सी आशा का किरण लेकर आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी निराश होते हैं, लेकिन उनके मन में उस समय आशा का संसार होता है जब उन लोगों ने समाज में देखा कि समाज में ऐसे भी कोई लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी वजह से हम उनके सहारे भी संसार को सुंदर बना सकते हैं। लेखक ने ये तो बता दिया कि भारतवर्ष क्या है। भारतवर्ष महामानव के मिलन का महासमुद्र है। यहाँ पर विभिन्न देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, बस जाते हैं, यहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज और दूसरी बात है कि भारतवर्ष के महान मनुष्यों ने, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसा सपना देखा था कि भारतवर्ष ऐसा होना चाहिए, ये भी धीरे धीरे उनके सपने भी धीरे धीरे धुंधले हो गए हैं। तो ये सब देखकर सुनकर लोगों का भी मन में निराशा का बादल छा गया। लेकिन लेखक ने लोगों के मन से आशा का संचार देने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए जो उनके जीवन के साथ हुआ था, जो उनके जीवन में घटित हुई थी। और इन घटनाओं को देखने के बाद बच्चों ये जब उन्होंने इसको लिखा, कलमबद्ध किया और हम लोगों ने जब इसको पढ़ा, आप लोगों ने जब उसको पढ़ा, तो थोड़ा होने से भी मन में थोड़ी सी आशा का संचार हो जाता है कि संसार में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है, इसलिए निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेखक ने दो कैरेक्टर यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, एक है टिकट बाबू, दूसरा है बस का कंडक्टर। यानी टिकट बाबू क्या करता है, इतने अच्छे थे कि वो लेखक जब कहीं यात्रा कर रहे थे रेल के, तो टिकट का दाम था 10 रुपये, लेकिन गलती से उन्होंने 100 रुपीज़ दे दिए थे और 90 रुपया उन्होंने 90 रुपीज़ उन्होंने लेना वो भूल गए थे। लेकिन बाद में देखा कि कुछ समय के बाद टिकट बाबू उस लेखक को खोजते हुए ट्रेन के डिब्बे में आते हैं और उन्होंने बोला कि मैंने भी ख्याल नहीं किया, आपने भी ख्याल नहीं किया, आपका 90 रुपया ये लीजिए। ये देखकर उनको बहुत आशा का संचार होता है। दूसरा बस कंडक्टर की कहानी कि बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई मतलब के, जिस पर इतना शक किया सब बस यात्रियों ने, यहाँ तक कि लेखक ने खुद भी उन पर शक किया कि वो कुछ डकैत से मिले जुले हैं। बस का ड्राइवर को भी उन्होंने सबके घेरे में लिया। लेकिन जब बस कंडक्टर की महानुभावता तब निकल कर आती है जब वो बच्चों के लिए, लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आते हैं, क्योंकि उस बस में यात्रियों में से लेखक ही ऐसे थे जो अपने परिवार के साथ, छोटे 3 बच्चों के साथ अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। बच्चों, जीवन में निराशा आता ही है, लेकिन इस निराशाओं के बादल को हटाने वाला ही वो ही सबसे बड़ा सच्चा सैनिक होता है, सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। जैसे कि अभी कोरोना का ये चल रहा है, सब लोग निराश से मन दुखी है, लेकिन बच्चों इस निराशा के बादल भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। इसीलिए हमें हमेशा आशा के किरण जगाए रखना चाहिए। बच्चों, आज मैं रिकेप के साथ कुछ नोट्स देने जा रही हूँ, लिख लेना। चैप्टर टेस्ट है, RDS टेस्ट है, थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना इन दिनों, और PT एग्ज़ाम भी बहुत करीब है। अच्छा रहे, आप सुरक्षित रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।